students, I am Mrs. Navdeep Kaur. Today we will discuss intonation. Intonation means rise and fall of voice. जब हम बोलते हैं तो आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, वेरिएशन इन पिच होता है, उसी को हम इंटोनेशन बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर जैसे ग्रामर और वोकैब की ज़रूरत पड़ती है, इन द सेम वे स्पीकिंग की जब हम बात करते हैं तब हमें इंटोनेशन का पता होना चाहिए। हमारी आवाज़ में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमारी फीलिंग्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, किस टोन में, किस एक्सेंट में हम बोल रहे हैं, हमारा बोलने का तरीका क्या है, हम क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये हमारी इंटोनेशन से ही पता चलता है। लिखते हो जब आप, तब तो आप साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कभी इंटेरोगेशन लगा दिया, तो इससे हमें क्या है पता चल जाता है कि आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो। लेकिन जब हम इंटोनेशन की बात करते हैं, इंटोनेशन से हमें पता चलता है कि हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हम बता रहे हैं कुछ या पूछ रहे हैं कुछ, या सिंपल स्टेटमेंट है, या फीलिंग्स की बात आती है, हम सरप्राइजिंगली बोल रहे हैं या फिर किस हिसाब से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। पिच हमारी कभी डाउन जाती है, कभी अप जाती है, तो वॉइस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आपको सेंटेंस दिया होगा, आपने मार्क करना है कि वो फॉलिंग टोन दिखा रहा है, राइजिंग है, राइज फॉल आ रहा है, फॉल राइज आ रहा है, या सिंपल जा रही है बात। इसमें पिच की बात करते हैं हम। पिच क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इन स्पीकिंग। पिच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इन स्पीकिंग। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, शी गॉट अ डॉग, तो ये सिंपल बात कह रहा है, शी गॉट अ डॉग, तो यहाँ बोलने से पता चला कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्डिंग में तो ये सेम दिख रहे हैं, लेकिन जब हम बोलने की बात करते हैं, स्पीकिंग की बात करते हैं, तब मैं क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाऊंगी ना। जब हम बोल रहे हैं तब तो एक्सेंट से ही पता चलेगा कि पूछा गया है कि बताया गया है। यानी यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, उनके वर्ड सेम है, मीनिंग के अंदर हमें चेंज मिल रहा है। मीन्स शी गॉट अ डॉग, कंप्लीट सेंस आ रही है इसके अंदर, तो हमारी जो टोन है वो डाउन जा रही है। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारी यहाँ पे पिच क्या है? हाई जा रही है। इन द सेम वे हम देखते हैं, जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन मीन्स यहाँ पे स्मार्ट, प्रिटी एंड स्वीट है। जो स्मार्ट एंड प्रिटी है ये राइजिंग टोन है, और स्वीट है जो वो डाउन में जा रही है। मीन्स जब भी आपको ऑप्शन में मिले, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, तो लास्ट वाले में हमारी इंटोनेशन फॉलिंग होगी, और जो पहले जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे पहले वाले कौन से हैं? स्मार्ट एंड प्रिटी, तो यहाँ पे हमने एरो ऊपर लगाना है, और जो लास्ट वाला स्वीट है इसमें हमने नीचे की तरफ एरो लगाना है। मीन्स जब भी आपको ऑप्शन में दिए जाएं, दो ऑप्शन है, तीन है, चार है, ऐसे आपको चॉइस मिल रही है सेंटेंस के अंदर, तब आपके जो पहले वाले जो वर्ड्स होंगे वो उनकी टोन को आपने एरो ऊपर की तरफ से दिखाना है, और जो लास्ट वाला होगा उसको नीचे की तरफ एरो से दिखाना है। अगर जब बट ऐसे कुछ लगा है उसके बाद इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो डॉट डॉट लगा दिए तो नो चेंज होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अंदर राइज और फॉल हो रहा है, पहले में राइज हो रहा है, स्वीट में डाउनफॉल जा रही है आवाज़, स्मार्ट और पिटी में अपवर्ड जा रही है। इन बातों का याद रखना है। जब क्वेश्चन WH फैमिली से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, तब हमारी इंटोनेशन कहाँ जा रही है? डाउन जा रही है, मीन्स फॉलिंग इंटोनेशन है। जब हेल्पिंग वर्ब से हमारा कोई सेंटेंस शुरू होता है, यानी है तो ये भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है, येस नो टाइप क्वेश्चन है, तब आपकी जो इंटोनेशन है वो मार्क आपका अप जाएगा। इंटोनेशन क्या होगी? अपवर्ड हो रही है हमारी, एरो का साइन जो है ऊपर जाएगा अगर हमारा येस नो वाला क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल, इसमें राइज हो रही है हमारी एक्सेंट, इंटोनेशन राइज हो रही है, गो अप, तो एरो कहाँ जाएगा? अप जाएगा। WH में एरो की साइन नीचे आएगा, मीन्स इंटोनेशन फॉलिंग हो रही है। WH में फॉलिंग हो रही है और इंटेरोगेटिव येस नो में अप जा रही है। ये आपने ध्यान रखना है। WH वाले वर्ड से अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है और वो क्वेश्चन मार्क है उसमें, तब आपने इंटोनेशन का साइन ऊपर की तरफ लगाना है। अब बारी आती है मेन क्लॉज की और सबॉर्डिनेट क्लॉज की। जब हमारे पास मेन क्लॉज है तब हमारी इंटोनेशन फॉलिंग होगी, सबॉर्डिनेट क्लॉज में इंटोनेशन
राइज होगी। देखिए सबॉर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज क्या होती है। मेन क्लॉज जिसके अंदर सेंटेंस कंप्लीट है, सबॉर्डिनेट क्लॉज मीन्स वो डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके जो डिपेंडेंट क्लॉज है वहाँ पे हमारी राइजिंग टोन होगी और जो मेन क्लॉज है वहाँ पर फॉलिंग टोन होगी। देखिए ध्यान से, मेन क्लॉज में हमारा साइन नीचे आ रहा है, सबॉर्डिनेट क्लॉज में हमारा ऊपर जा रहा है। ये राइज फॉल फॉल राइज की बात आती है। अगर आपको मेन क्लॉज पहले दी हुई है तब आप एरो नीचे की तरफ लगाएंगे, सबॉर्डिनेट क्लॉज बाद में आ रही है सेंटेंस में तब आप ये लगाएंगे। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज स्टार्टिंग में दे दी जाती है और मेन क्लॉज बाद में दे दी जाती है, तो आपने पहले जज करना है मेन क्लॉज कौन सी है, सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। राइज फॉल फॉल राइज ऐसे चलता है ना सेंटेंस में, तो मेन क्लॉज पे आप अगर वो चाहे पहले आए सेंटेंस में या बाद में आए वो आपने देख लेना है। जहाँ पे भी मेन क्लॉज है आपका एरो नीचे की साइड आएगा और सबॉर्डिनेट क्लॉज है तो एरो ऊपर की साइड, मीन्स इंटोनेशन राइजिंग और फॉल का आपने ध्यान रखना है। अब आप इस टेबल से बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। टेबल की वजह से आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होती है। जब भी कभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं मीन्स सिंपल सेंटेंस होते हैं तो आपने एरो कैसे लगाना है। कमांड की बात की जाती है, सिट डाउन जैसे सिंपल कमांड है ये, तो इसमें एरो नीचे आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट इज़ वंडरफुल फ्लावर या गर्ल जो भी है, मीन्स साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन पीछे आ रहा है आपका तो आपने एरो आपका नीचे की तरफ आएगा। और जब मैंने ये पहले भी आपको बताया कि जब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं जैसे कार ट्रक एंड बाइक्स है यहाँ पे, तो बाइक में लास्ट में जो आ रहा है, लास्ट में जो वर्ड होगा हमारा बाइक, तो उसमें हमारी क्या है एरो नीचे की तरफ आएगा। WH क्वेश्चन में भी हमारा एरो नीचे की तरफ आएगा। अब राइजिंग इंटोनेशन में क्या है, यस नो वाले क्वेश्चन है और उससे पहले जैसे ऑप्शन की बात आती है तो लास्ट वाले को छोड़ के, यानी कार और ट्रक यहाँ पे हैं तो यहाँ पे राइजिंग टोन होगी, बाइक में हमारी डाउन थी इंटोनेशन। डिपेंडेंट इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस वही मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज की बात की गई है। डायरेक्ट एड्रेस जब हम करते हैं मीन्स सर, तो यहाँ पे हमारी जो एरो है इंटोनेशन है जो वो राइजिंग होगी। टैग क्वेश्चन की बात आती है, यू लिव इन यूरोप और फ्रांस, ये सिंपल स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारी डाउन में जाएगी। और डोंट यू जब आएगी तो राइजिंग इंटोनेशन है। ये भी ध्यान रखना है आपने कहाँ पे करना है। अगर आधा पार्ट पढ़ के सेंटेंस का आपने इसके ऊपर मार्क नहीं करना, यू लिव इन फ्रांस, तो ये क्या है राइजिंग नहीं है। ये वाली राइजिंग कौन सी है, डोंट यू पे राइजिंग है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो टैग क्वेश्चन है डोंट यू पे ही आपने राइजिंग करनी है। यू इन फ्रांस ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। इन बातों का ध्यान रखना है। एक बात यहाँ पे आती है जैसे कमांड है यहाँ पे सिट डाउन, कमांड में तो ये हमारी डाउन जा रही है, फॉलिंग इंटोनेशन जा रही है ना, तो एक कमांड है ये। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट होती तो राइजिंग इंटोनेशन होती, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी प्लीज़, तो हमने प्लीज़ कमांड में मीन्स डाउन जा रही है, फॉलिंग टोन जा रही है, और रिक्वेस्ट में हमारी राइजिंग टोन होगी। इस बात का ध्यान रखना है, कमांड और रिक्वेस्ट को आपने मिक्स नहीं करना। एग्जाम्पल आप देख लिए सेंटेंसेस के, क्वेश्चन टैग हमारे क्या होते हैं। अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू।